एक समय की बात है, जौनपुर नामक एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ अब्दुल नाम का एक लड़का रहता था। अब्दुल अपनी माँ को पहले ही खो चुका था। अब अब्दुल और उसके पिता घर का सारा काम करते थे और दूसरों के लिए छोटे मोटे मजदूरी के काम करके गुजारा करते थे। अब्दुल हर दिन एक जमींदार के यहाँ काम करता था और वो जो भी थोड़ा पैसा कमाता था उसी से वे अपना गुजारा करते थे। अब्दुल अनपढ़ था लेकिन मेहनती और ईमानदार। एक शाम काम खत्म करके अब्दुल घर लौटा। अरे अब्दुल, कब तक यहाँ ऐसे छोटे मोटे काम करते रहोगे? गांव में काम कभी पक्का नहीं मिलता। तुम शहर क्यों नहीं जाती? नहीं पिताजी, आज मैंने सेठ जी के लिए काम किया था और देखिए उन्होंने मुझे पैसों की जगह थोड़े चावल और मटन दिए। बेटा, अगर तुम्हें कहीं काम करना ही है फिर शहर जाओ और अपने चाचा के साथ आओ, वहां तुम बेहतर कमाओगे। हाँ पिताजी, मैं जल्द ही जाऊंगा, लेकिन पहले आज रात में आपके लिए खास मटन बिरयानी बना दूं। अब्दुल ने स्वादिष्ट बिरयानी बनाई और दोनों ने मिलकर इसका आनंद लिया। अब्दुल, तुमने कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है बेटे। धन्यवाद पिताजी। अगली सुबह अब्दुल ने अपने पिता की सलाह मानी और शहर में अपने चाचा के पास रहने चला गया। चाचा जो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनके चाचा एक स्वार्थी आदमी थे। ओह अब्दुल, तुम कब आए? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? और तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? चाचा, मैं काम की तलाश में शहर आया हूँ। जी ठीक है, लेकिन यहाँ नौकरी पाना आसान नहीं है और तुम्हें रहने का अपना इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मेरा घर हमेशा के लिए, ठीक है? ठीक है चाचा, बस मुझे कोई काम ढूंढने में मदद करें, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ सकता हूँ या नहीं। इस बीच जल्द ही रहने के लिए कोई जगह ढूंढ दो। धन्यवाद चाचा। अगले दिन अब्दुल के चाचा ने उसे अपने दोस्त की वर्कशॉप में नौकरी दिलवाई। अब्दुल को यह नहीं पता था कि उसके चाचा अब्दुल की आधी तनख्वाह ले लेते थे। और बईनी अब्दुल, जो सरल और ईमानदार था, पूरी लगन से काम करता था और कार्यशाला की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उसे रहने की जगह नहीं मिली तो वो हर रात फुटपाथ पर सोता था। एक सुबह वर्कशॉप मालिक ने अब्दुल को फुटपाथ पर सोते हुए देखा और उसे देखकर बहुत तरस आया। जल्द ही उसे अब्दुल की बातों से कि उसका चाचा उसका फायदा उठा रहा था। एक दिन वर्कशॉप का मालिक अब्दुल के पास आया और पूछा, अब्दुल, क्या तुम अपने चाचा के साथ नहीं रहते? नहीं साहब, मुझे अभी तक घर नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर सोता हूँ। लेकिन ठीक है, एक दिन मुझे अपना घर जरूर मिलेगा। मैं वैसे भी ठीक हूँ। ये सुनकर मालिक सब कुछ समझ गया कि अब्दुल के चाचा ने ना तो उसकी मदद की और ना ही उसे उसका पूरा वेतन दिया। मालिक ने यह भी महसूस किया कि अब्दुल इन सब से पूरी तरह अनजान। अब्दुल, आज से तुम वर्कशॉप के पीछे वाले कमरे में रहोगे। उसमें तुम्हारी जरूरत का सब कुछ है और हाँ, तुम्हारी तनख्वाह अब दुगनी है क्योंकि तुम वर्कशॉप का भी ध्यान रख हो गया। आशा है कि तुम अब खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब्दुल वर्कशॉप में रहने लगा। कार्यशाला और भी अधिक मेहनत की। एक शाम अपना काम खत्म करने के बाद उसने रात के खाने के लिए मटन बिरयानी बनाई। मालिक मुंह में पानी लाने वाली खुशबू से आकर्षित होकर आया। अब्दुल, क्या पक रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर, मैंने आज रात मटन बिरयानी बनाई है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? जरूर, मुझे एक प्लेट लाओ। चलो साथ खाते हैं। अब्दुल ने खुशी खुशी बिरयानी अपने मालिक को परोसी और वे दोनों खाने बैठे। वाह, ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट है अब्दुल। तुम शानदार बिरयानी बनाते हो। धन्यवाद सर। अब्दुल, मेरे पास एक विचार है। तुम ये वर्कशॉप का काम छोड़कर बिरयानी का ठेला क्यों नहीं शुरू करते? मैं तुम्हारी सारी तैयारी करने में मदद करूंगा। बस कुछ ही दिनों मालिक ने अब्दुल के लिए शहर के चौक पर एक बिरयानी की गाड़ी का इंतजाम किया। उसकी बिरयानी की खुशबू ने सबको रोक दिया और सब करीब आ गए।
जल्द ही उसका स्टॉल काफी लोकप्रिय हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। वाह अब्दुल, तुम्हारी बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। हाँ, पूरे शहर में ऐसी बिरयानी कहीं नहीं है। धन्यवाद सर। बस समय समय पर अब्दुल की बिरयानी बहुत मशहूर हो गई। अपने मालिक की मदद से उन्होंने साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला। कुछ ही सालों में उनकी पूरे शहर में 7-8 शाखाएं हो गई और हर कोई अब्दुल की मटन बिरयानी के बारे में जानता था। आखिरकार अब्दुल ने शहर में एक बड़ा घर बनाया और अपने पिता को अपने साथ रहने के लिए ले आया। दोनों खुशी खुशी रहने लगी। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की सच्ची कुंजी है।